तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो देखिए हमने पाँचवें प्रश्न तक तो सॉल्व कर लिया था। चौथे प्रश्न तक, सॉरी पाँचवा कह रहा हूँ, चौथे प्रश्न तक एकदम डिटेल में सॉल्व कर लिया था। पाँचवें में हमने एक ही प्रश्न हल किया था। जो भी रेखा थी वो हमारी संपाती रेखा बनी थी। तो अभी इस वीडियो में पाँचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो पाँचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन कहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इनको दो चर पर ही मान करके हल करते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर दें। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए, मानने में आपका क्या जाता है, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये जो चौड़ाई लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये 4 कम है। तो इसमें हम 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। तो हम आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक में l प्लस बी। तो अगर अर्ध परिमाप करें अर्ध परिमाप तो 2l प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया यानी l प्लस बी हो गया, यानी ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना दे रहा है, अर्ध परिमाप 36 दिया, यानी x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 1y से 1y कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ेंगे तो कट गया, 2x बराबर 40, x बराबर आ गया 20। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x माइनस का y बराबर 4 दिया है, तो 20 माइनस का y बराबर 4 यानी माइनस वाई बराबर माइनस का 16, यानी y बराबर आ गया 16। ये हमारा हो गया, चौड़ाई हमारी इतनी होगी और 16 मीटर, लंबाई होगी हमारी 20 मीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो हमको रैखिक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको a1 जो है 2 मिलेगा, b1 3 मिलेगा और c1 माइनस का 8 मिलेगा। तो पहले में आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, ऐसा ले लीजिए। तो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हूँ तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो a1, तो हम a2 को अब यहाँ पर नया एक समीकरण मान लेते हैं कि जिसमें a2 जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा और b2 होगा मान लीजिए वो हमारा 5 हो जाएगा और जो c2 होगा वो हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ a1 बाई a2 करें तो 2/3 होगा, जो बराबर नहीं होगा 3/5 के।
ये हमारा हो जाएगा A1 A2 और B2 मतलब A2 B2 और C2 के लिए ये हमारी समीकरण बन जाएगी। अगर हम इसको मतलब समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि समीकरण कुछ इस फॉर्म का होता है ना, A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 बराबर 0 के रूप का होता है। तो A2 हमने कितना लिया है 3 और x प्लस B2 5 y माइनस का C2 -7 है, तो ये हमारा -7 बराबर 0। हमारा दूसरा समीकरण कुछ ये बनेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमको क्या दिया है, रेखाएं क्या हो, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर। इसमें कंडीशन क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, बराबर नहीं होना चाहिए C1 बाई C2 के। तो ऐसा कोई समीकरण लेते हैं जिसमें ये हो। तो मान लीजिए कोई अगर हम समीकरण उठा लें और जिसमें ये दिया हो, हमको समीकरण का युग्म पहले क्या देखा है, लिख लीजिए कि हमें समीकरण का युग्म, समीकरण युग्म का एक समीकरण दिया है। क्या दिया भाई, ये लिख लेते हैं क्या दिया है, कौन सा समीकरण युग्म दिया है लिख लेते हैं। तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर का 8 या फिर माइनस का 8 या प्लस का 8। अब हमको लेना है A2 B2 C2। अब मुझे कोई नया समीकरण बनाना है, तो जिसकी तुलना में इसकी तुलना में तो A2 B2 A1 B1 और C1 तो आपको पता चल गया है। तो हमको नया समीकरण बनाना है। तो नया समीकरण हम कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें A2 जो हो वो 2 हो जाए, B2 जो हो 3 हो जाए और जो C2 है वो -12 हो जाए। कुछ इस टाइप का समीकरण बना सकते हैं, जिसको अगर इसमें रखें तो देखिए फॉलो करता है कि नहीं। और यहाँ पे जो समीकरण युग्म बनेगा, जो यहाँ पर नया दूसरा समीकरण युग्म क्या बनेगा, दूसरा समीकरण युग्म क्या बनेगा, दूसरा समीकरण हमें युग्म मिलेगा। क्या होता है कि A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 होता है। तो A2 हमने क्या लिया है 2x होगा, B2 क्या लिया है 3y होगा और ये -12 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो ये सारे चीज़ होकर के लास्ट में C1 और C2 आपस में बराबर नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे तीसरा कंडीशन क्या दिया है, तीसरा कंडीशन क्या दिया है कि रेखाएं समांतर हों, रेखाएं क्या हों समांतर हों। रेखाएं क्या हो समांतर हो। तो रेखाएं समांतर होने के लिए क्या होता है कंडीशन कि रेखाएं समांतर ना हो, समपाती हो। रेखाएं क्या हो समपाती हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमें एक समीकरण युग्म, फिर वही लिखेंगे एक समीकरण युग्म दिया है। क्या दिया है एक समीकरण युग्म, एक समीकरण हमको युग्म दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8। ये एक समीकरण युग्म दे रखा है। तो अब इसकी तुलना में हमको ऐसा लेना है जो जिसको हल करने पर सभी बराबर मिल जाए। तो अगर हम इसको तुलना करें, एक नया समीकरण बनाएं, तो उस समीकरण में जो A2 B2 C2 हो, हमें कुछ ऐसा लें कि जिनको हल करने के बाद वो तीनों का मान आपस में बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A2 हम 4 ले सकते हैं, B2 हम 6 ले सकते हैं और C2 हम -16 ले सकते हैं, ताकि अगर हम A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इस नियम को फॉलो कर सकेंगे। तो ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से एक समीकरण हमको क्या मिलेगा, तो दूसरा समीकरण हमको युग्म मिल जाएगा। क्या हमने बताया था कि A2x होता है प्लस B2y होता है प्लस का C2 बराबर 0 होता है। तो A2 कितना दे रहा है 4x प्लस का B2y 6y
माइनस का 16 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो हमने इसके 6 क्वेश्चंस बहुत ही आसान भाषा में और आराम से धीरे धीरे देख लिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न देखिए, समीकरणों x माइनस वाई धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए, तो अपना हम स्केल निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण क्या दिया? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हमको समीकरण दे रखा है, यही समीकरण दिया है ना। अब बस इसको ही इसी में मान रखना है ना, और तो कहीं मान रखना नहीं है। और एक और समीकरण हमको क्या दे रखा है, और लिख लीजिए यहाँ पर। और एक और समीकरण क्या दिया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा एक पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, ये 2 समीकरण है। देखिए, इनको हल करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। लिख लिया समीकरण 1 से। हम y का मान निकालते हैं। चूंकि x माइनस वाई बराबर -1 है, तो माइनस वाई बराबर हमको मिलेगा क्या? -1 माइनस का x, तो y बराबर मिल जाएगा 1 प्लस का x। एक समीकरण यहाँ से हमको y का कुछ मान मिला। अब यहाँ पर x के मान रखेंगे और y का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रख लें, अगर x का मान -1 रख लेते हैं, तो y बराबर 1 प्लस का x है, तो 1 और माइनस का 1 बराबर 0, यानी y का मान हमको मिल जा रहा है 0। ठीक, यहाँ से हमको 1 मिला। अब देखिए, अब एक और समीकरण, अब एक और हमको मान रखना है। तो उसके लिए हमको x बराबर 0 कर लें। अगर मान लीजिए हम x बराबर 0 रखते हैं, इस समीकरण में x बराबर 0 रख दें, तो हमको क्या समीकरण है? y बराबर x प्लस का 1 है। तो x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान, सॉरी तो कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। x बराबर 0 रखते हैं, y का मान हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। x का मान रख करके हमने y का मान निकाल दिया। अगर हम यहाँ पर x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर तो देख लीजिए, एक तो एक्स वाई के मान हमको ये मिले हैं, एक एक्स वाई का मान हमें ये मिला, एक ये वाई का मान हमें ये मिला, एक वाई का मान हमें ये मिला, एक वाई का मान हमें मिल गया। अगर हम यहाँ पर फिर कुछ तिगड़मबाजी करें, x बराबर 1 रख लें, तो y बराबर x प्लस का 1, तो y बराबर क्या हो गया? 2। यहाँ से हमको एक और मिला। ठीक, आप कहेंगे कि क्यों सर केवल आप y के ही मान निकाल रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज x अक्ष पर हमको होना चाहिए, x अक्ष पर हमको होना चाहिए वो मान। ठीक, x अक्ष पर होना चाहिए। अब देखिए, अगर समीकरण 2 से लें, अगर समीकरण 2 से लें तो क्या होगा? समीकरण 2 से अगर हम देखेंगे तो जो y बराबर हमको मिलेगा 12 माइनस का 3x/2 मिलेगा। करने के बाद समीकरण 2 से हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, आप इसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ किया है। एक समझाया तो दूसरा समझ में। अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रखें, तब हमको y बराबर क्या मिलेगा? तब y बराबर हमको क्या मिलेगा? 12 माइनस का 6/2 कितना मिलेगा? y का मान 3 मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर क्या रखें, x बराबर 4 रख दें, x बराबर 4 रख दें, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 12 माइनस का 3x/0 2, ऊपर 0 हो जाएगा, यानी y का मान हमको मिलेगा 0। ठीक, 2 मान मिल गया। अभी एक और मान चाहिए। अगर हम x बराबर रख दें 6, तो y का मान क्या मिल रहा है? y का मान हमें तब मिलेगा -3।
ओके, तो हमको दो चीज़ मिल गया। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पूरा एक ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ बना लिया तो अब ग्राफ पर उस बिंदुओं को दर्शाना स्टार्ट कर देते हैं। तो समीकरण 1 से हमको क्या क्या बिंदु मिले हुए थे। समीकरण 1 से हमको पहला बिंदु मिला था y पर 0 और x पर -1। तो x पर -1 ले लें यहाँ पर और y का मान 0 हो जाए, यानी पहला बिंदु हमको यहाँ मिलेगा। फर्स्ट बिंदु हमें यहाँ मिला। सेकेंड बिंदु हमको क्या मिला था, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, हमारा यहाँ पर एक पॉइंट मिला था। ठीक है, फिर बोला हमें मिला था x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर हमको 1 लेना है, y बराबर हमको 2 लेना है, यानी वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके यहाँ पर वो पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको रेखा को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3। देखिए ये कुछ इस टाइप से पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर पॉइंट मिला, इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला। हम सीधा सीधा मतलब ग्राफ होता तो मैं ऐसे लाइन नहीं खींचता, डायरेक्ट मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर एकदम एक्यूरेट पॉइंट का लेना है ना, इसलिए हम थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। ठीक ना, आप उससे घबराइएगा मत। फिर क्या मिल रहा है हमें, देखिए y का मान 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक x का मान हमने 2 रखा था, y का मान हमको 3 मिलेगा। एक y का मान क्या हो रहा है, x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट x पर मिल जाएगा, x पर मिल जाएगा। और y का मान, x का मान 6 रख दे तो y का मान -3 मिलता है। तो कुछ पॉइंट वो यहाँ मिलेगा, वो पॉइंट यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ऐसे। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को, इन तीनों को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, छायांकित, हम ऐसे छायांकित कर दे रहे हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे डिजाइन भी इसमें बना देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। आप उसके पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आप दर्शा दीजिएगा कि हमारा ये ABCD एक, ठीक ना। और इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या दिए हैं, 2 और 3 हो गया। शीर्ष के निर्देशांक मैं केवल लिख रहा हूँ 0,4,0 और यहाँ पर हो जाएगा -1,0। बस ये हमारे निर्देशांक हो गए। शीर्षों के मैंने निर्देशांक लिख दिए। तो भाई देखो, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिट करने में, टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। तो भाई यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और अगर लाइक बांटते हो तो और यार अगर ये शिकायत तो तुम लोगों से करनी ही पड़ेगी यार, वीडियो देख रहे हो तो शेयर करो। स्वार्थपना क्यों करते हो आप लोग, ठीक ना। आप सबको दिखाइए कि हाँ ये है, सब लोग लाभ लें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। तो उससे पहले आपको प्रतिस्थापन की विधि के बारे में थोड़ा कुछ बता देंगे, फिर आप वो प्रश्नावली आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ ही प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई फिर मैं बोलता हूँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।